श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, बृहस्पति भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त देवादिदेवों के गुरु बृहस्पति देव की जय हो। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा हम इस वीडियो में सुनेंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आइए हम कथा से पहले पूजा की विधि जान लेते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा की पूजा विधि क्या होती है। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाना चाहिए और पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। केले के पौधे में साक्षात श्री बृहस्पति देव और श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान विद्यमान रहते हैं। पूजन में पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पीले फूल की माला अर्पण करें। सुगंधित धूप लगाएं। पीले चावल, पीली हल्दी, पीली केसर से तिलक करें। गुड़, चने की दाल, पीली मिठाई, भोंगला आदि का भोग लगाएं, परंतु केले का भोग ना लगाएं। ना ही व्रत में केले का सेवन करें। आप चाहें तो प्रसाद में दूसरे लोगों को केले बांट सकते हैं। उसके बाद संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार है। संकल्प क्रिया, सर्वप्रथम दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 11 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद गणेश जी स्मरण करें। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें और मन में संकल्प लें जो इस प्रकार है। हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपना नाम और गोत्र बोलकर धन संपदा, परिवार की सुख शांति, गृह क्लेश दूर करने हेतु, विवाह, पुत्र प्राप्ति, सरकारी नौकरी में उन्नति होने के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए, कारोबार में सफलता के लिए, इसी तरह बोलकर मन में कामना करके या फिर भी जो भी आपकी मनोकामना हो बृहस्पति महाराज से मन में कहें। जो भी मनोकामनाएं आपने मन में संकल्प में ली है कि सफलता हेतु इस बृहस्पतिवार के व्रत का पाठ कर रहा हूँ, कृपया मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। फिर ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु का जाप करते हुए हाथ में लिए जल को धरती माता में समर्पित करें। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है
परिवार को सुख समृद्धि शांति मिलती है। इसलिए वह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अति फलदायी भी माना गया है। सब स्त्री पुरुषों के लिए है यह व्रत। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना चाहिए। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। कथा और पूजन के समय तन मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आइए हम व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करते थे और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसा वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य मैं यहाँ नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता है और उसे शहर में बेचता है। इसी तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है?
लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या हूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई। अब तुम चिंता दूर करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो, 5 रुपए के चना मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांट कर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करके के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ा रहा तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को बुलाकर सुंदर
वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर से पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनाई गई है। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और ना जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके किसान के पेट में बड़े जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा के बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिनके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज़ प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन कर लेते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज़ से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया
रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर रानी को भी बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, वह कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।